जो गुरु मंत्र बता देती हैं उस मंत्र को अगर कोई श्रद्धा और विश्वास के साथ जप करती हैं तो जपते जपते हृदय शुद्धि होती है। उस हृदय शुद्धि में क्या होता है? उस हृदय की शुद्धि में परमात्मा अनुभूति होती है। अनुभूति में क्या हो जाता है? शरीर में जितने रोए हैं प्रत्येक रोए से उस मंत्र का वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, गूंजने लगता है। सुमिरन तब ही जानिए रोम रोम धुनि बोल, कुंज कमल में बैठ के माला फेरी सो। यह परमात्मा अनुभूति है। अब जरा चिंतन कीजिए, कितनी संपत्ति हम किन्हीं को दे दें, अगर हमारे अंदर में जो मतलब हम जपते हैं उसमें जरा गुंज कर दीजिए तो, किसी भी मंत्र का गुंज कर दीजिए तो नहीं कर सकेंगे। तो गुरु जो मंत्र बता देते हैं वह मंत्र सिद्ध क्या होता है? अगर गुरु राम मंत्र बताए हैं या गुरु मंत्र बताए, उसको जपने से उसी मंत्र का वाइब्रेशन शुरू होता है। और क्या होता है? आपने देखा होगा अंधेरी रात में जहाँ कुछ पानी का अंश रहता है, जंगल झाड़ है, एक कीड़ा जो बढ़ता है बुझता है, बढ़ता है बुझता है, उसको साहित्य भाषा में कहती हैं जुगनू। आध्यात्मिक भाषा में उसको कहती हैं भोग जुगनी। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ उस मंत्र का जप करती हैं, जपते जपते एकाएक अदृश्य आ जाता है। सैकड़ों भुगजुगनी बढ़ रहा है, बुत रहा है, बढ़ रहा है, बुत रहा है। और जब तक जपते रहता है साधक, वह दृश्य दिखाई पड़ती रहता है। यह परमात्मा की अनुभूति है। इसलिए भगवान श्री राम ने मास्टर के माध्यम से कहा, एक नाम का जप कीजिए, पता है मंत्र को खूब जपिए। जो ठीक से जपती हैं वो तो छोटा मंत्र बताते हैं, ठीक से जपती हैं तो जपते जपते जपा सिद्धि प्राप्त होती है। जपा सिद्धि में क्या होता है? तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि मंत्र परम लघु, इनकी लिखने की कला कितनी अच्छी है। लघु मैंने छोटा, उसे विशेषण लग गया परम, बहुत छोटा। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज के बस कर अंकुश खर्व। मंत्र परम लघु, बहुत छोटा। अगर उस मंत्र को जप के सिद्ध कर लेती है तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता उनके बस में हो जाते हैं। किस तरह बस में हो जाते हैं? तो महामत गजराज का बस कर अंकुश खर्व। हाथी बहुत बड़ा जानवर, अब महावत के हाथ में यानी पहलवान के हाथ में एक हाथ का डंटा रहता है, और डंटे के एक सिरे पर एक कांटी कड़ा हुआ रहता है। इस कांटी के नोक पर कहता है हाथी को बैठ जाता है, उठ जाता है, चलने लगता है। ठीक ऐसे जो मंत्र को सिद्ध कर लेती हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता उनके बस में हो जाती है। यह जपा सिद्धि कैसे प्राप्त होगा? तो गुरु जो मंत्र बता दिए हैं
उस मंत्र को उसी तरह जिस तरह बताए उस तरह जपना होगा। अगर गुरु के बताए अनुसार नहीं जपेंगे तो यह नहीं होगा, यह अनुभूति नहीं होगी। आंख बंद कर लेते हैं, मुंह को बंद कर लेते हैं, जपते हैं, कुछ दूसरी बात भी सोचते हैं। ऐसा करेंगे तब यह सिद्धि शक्ति नहीं आएगी, इस बात सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। मंत्र जपने का जो सही तरीका है, अगर उस तरीका से जपेंगे तब यह अनुभूति होगी। तो जपने का सही तरीका क्या है? एक उच्च कोटि के संत हुई हैं सहजोबाई, ये चरणदास जी महाराज की शिष्या थी। इन्होंने कहा है, बैठे लेटे चालते खान पान व्यवहार जहाँ तहाँ सिमरन करे सहजो ही निहार। यह जप करने की कला है। बैठे लेटे चालते खान पान व्यवहार से मतलब है कहीं जा रही हैं, कहीं से आ रही हैं, कोई अपना दैनिक कार्य कर रही है, मन ही मन गुरु के बताए मंत्र को जपती रहना है। यह है हिसक लगाना। लेकिन अंदर अनुभूति हो जाए, कुछ देखें कुछ सुने भी, इसके लिए कैसे जपना होगा? तो सहजोबाई ने कहा सहजो ही निहार, यही है जप करने की सही कला। यहाँ हे से मतलब है जो हृदय, गुरुदेव की वाणी में है, जो हृदय में वास में तनवास है तो क्या है। जो हृदय कहाँ पर है? ठीक दोनों भौंक बीच में है। जो हृदय उस ओर ख्याल लगाते हुए, अंधकार को सामने देखते हुए जप करना चाहिए। यही जप करने की सही कला है। जप करने में तल्लीनता कितनी चाहिए? हृदय शुद्धि हो जाए, सपाशुद्धि प्राप्त हो जाए, कुछ अनुभूति भी हो जाए। हिरण्यक संहिता में एक श्लोक आया है, मनो मध्य स्थितो मंत्रो मंत्र मध्य स्थित मन है, मनो मंत्र समायोगो जब इत्विधीयते। मन में मंत्र, मंत्र में मन का समायोग हो जाए, मतलब अटूल तैल धारावत, जब टूटे नहीं, लगातार जप होता रहे। यह भी ख्याल न आने पावे हमसे जप हो रहा है, या भीतर आ गया हमसे जप हो रहा है, टूट हो गई, यह भी नहीं आना चाहिए। लगातार जप होता रहे। जो लगातार जप करते, जब करने की कला से जप करती हैं, तब हृदय शुद्धि होती है, परमात्मा अनुभूति होती है, सपाशुद्धि प्राप्त हो जाती है। अब विचारना यह है, प्रयास करते हैं, आंख बंद मुंह बंद करके जपने का प्रयास करते हैं, मन भागे नहीं, लेकिन मन भाग जाता है। सब काहू को होत है तन मन पसरे जाए, सबका मन भागता है। आंख बंद बंद कर मुंह बंद कर जप करना शुरू करते हैं, थोड़ा सा जपते हैं, मन भाग जाता है, फिर लौटाते हैं, थोड़ा जपते हैं, फिर भाग जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, बिना कारण का कार्य नहीं होता है, कोई कारण जरूर है। कारण क्या है? हम जीव सृष्टि काल से अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करते छोड़ते आ रहे हैं। जब जीव सृष्टि में आए तो परमात्मा की ओर से मन साथ लगा दिया गया, हे मनो तो सदा के संगी। जिन जिन शरीरों में गए मन संग में था, जो कर्म किए मन पर वो संस्कार पड़ा हुआ है। अभी मन के संग में है,
आगे जिस शरीर में जाएंगे मन रहेगा। यही कारण है कि जप करने के लिए बैठते हैं मन विषय को भागता है। सिंह जोनी में गए हो, उसमें हिंसा काम हो गया है, वो मन पर पड़ा हुआ है संस्कार। सांप जोनी में गए हो, यही मन उस सांप जोनी में भी था, हम जीवित के संग में वह संस्कार पड़ा हुआ है। बंदर जोनी में गए हो, वह संस्कार मन पड़ा हुआ है, इसलिए मन भागता है विषय की ओर। तो करना क्या चाहिए? तो जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए सबका कहना है इसके लिए पुरुषार्थ करना होगा। पुरुषार्थ में क्या करना होगा? पुरुषार्थ में यह है जहाँ जहाँ मान भागी जाए, बुद्ध की वाणी है, जहाँ जहाँ मान भागी जाए तह तह से तत्क्षण फिर लगाइए ध्येय में आपन, ऐसे प्रतिहार धारण धर के अरे हारे में आरो आगे बढ़िए चढ़िए धारा धर के। गुरुदेव की आज्ञा है जैसे मन जप को छोड़ के भागे उसी से लौटा के जप लगा दो। यही पुरुषार्थ करना। अगर इस पुरुषार्थ में कोई पस्त हो जाते हैं तो इस बात सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, अनुभूति प्राप्त नहीं होती है। लगातार पुरुषार्थ करने का प्रयास करते रहना चाहिए। पुरुषार्थ करने में हम सफल हो जाएं, इसके लिए संयम करने के लिए महापुरुषों ने कहा। पहला संयम क्या है? पहला संयम यह है खान पान को प्रथम समारो। खान को संयम रखते हुए, खान को संयम करते हुए जब बैठेंगे जब करने के लिए तब सफलता मिलेगी। अगर तामसी भोजन लेंगे, राशि भोजन लेंगे, अब बैठ के सोचेंगे हम जब में सफल हो जाएं, सफलता नहीं मिलेगी, मन भागेगा, बार बार भागेगा। एक बात। दूसरी बात यह है अगर कोई उपासित प्राप्त करना चाहते हैं, अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, उनको देर तक बैठना होगा। जब तक देर तक बैठेंगे नहीं फिर परमात्मा की अनुभूति होगी नहीं। क्यों देर तक बैठना होगा? जैसे चक्का ऊपर नीचे घुमा करता है, ठीक ऐसे ही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रत्येक मनुष्य के आगे घुमा करता है। जब बैठते हैं, जब ध्यान करने के लिए शुरू करते हैं, उन्हें क्या क्या बात आ जाती है, खुराफाती बात आ जाती है। उस समय तमोगुण की प्रधानता है। बैठे हैं, खुराफाती बात आ रही है, प्रयास कर रही हैं, फिर आ जाता है हमको ऐसे ही घर बनाना है, ऐसा सुंदर भोजन करना है। यह सतोगुण रजोगुण प्रधानता है। कुछ देर बैठे, अरे बैठे थे जब करने के लिए क्या क्या बात सोच रही है, क्या सतोगुण प्रधानता है। तो देर तक जब बैठते हैं सतोगुण प्रधानता जब होती है तब जब करने में कुछ मन लगता है, उसी से अनुभूति होती है। तो देर तक बैठने का प्रयास करना चाहिए। कैसे बैठना चाहिए? अगर बैठने कला नहीं जानते हैं तो परमात्मा अनुभूति नहीं होगी। कैसे बैठना चाहिए? बिल्कुल सीधा। प्रातःकाल में कहा था बिल्कुल सीधा, हिलडो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सीधा। आंख बंद मुंह बंद कर ठीक से जप करेंगे, मन भागे तो लौटा के जप लगाएंगे, विलंब नहीं करेंगे। जो ठीक तरह जप करते हैं तो जपते जपते मन को संतुलन होने लगता है। देखिए गुरु जो मंत्र बता देते हैं उस मंत्र को अगर कोई थोड़ा ही जपते हैं, शरीर छूट जाता है, तो थोड़ा जपने का जो प्रभाव पड़ गया, संस्कार पड़ गया, वह उस जीव को निशी योनि में नहीं जाने देता है। इतना मंत्र शक्ति है, निशी योनि में नहीं जाने देता है। एक बात सुना तुम आपको।
एक साधु बाबा थे, उनका नाम था श्यामदास। गुरु जी जो मंत्र बताए थे श्यामदास को, हर क्षण जपने का प्रयास करते रहते थे। जप के बेसी करने से उनके अंदर में निर्भीकता आ गई थी, किसी से डरते नहीं थे। जब कन्हैया भी होता है, निर्भीकता आ जाते, किसी से डरते नहीं है। तो श्यामदास कहीं जाना था, बच्चे को बाहर कर लीजिए। कुटिया का सहित संहार करते करते शाम हो गई, लेकिन जाना था। तो कुटिया से चले, आगे आगे जंगल पार के जाना था। तो ये तो जब के जा रहे थे, कोई भय नहीं, जा रहे हैं। एक देखते क्या है, श्यामदास सामने में लाइट जल रहा है, बल्ब जल रहा है। इनके मन में हुआ, अरे जंगल है, लाइट कौन जलाया है? जिसे मन में आता कि लाइट किसने जलाया, बल्ब किसने जलाया, उसी समय एक भूत आ गया। भूत में शक्ति आती तरह तरह रूप धारण करने का, आया मनुष्य के भेष में। श्यामदास जी बोला, जंगल है, रात में क्यों आ गया? जहाँ लाइट जल रहा है हमारे मालिक बैठे हुए हैं, उन्होंने भेजा तुमको बुलाने के लिए, चलो वहाँ। चलो। जब करते श्यामदास आगे बढ़े, भूत भी साथ में गया। जैसे वहाँ पहुँचा जहाँ लाइट जल रहा था, तो देखते क्या है, एक भूत कुर्सी पर बैठा हुआ है, बगल में शामियाना लगा हुआ है, सजावट है, मरकरी से, बल्ब से, झालर से सजावट है। अब बगल में विवाह का गीत भी हो रहा है, लेकिन देख रहे हैं, केवल सुन रहे हैं विवाह का गीत। जो भूत बैठा हुआ वो जब उसके सामने गया श्यामदास, जिसी को देखा, तो जो बैठा हुआ भूत उसने पूछा, क्यों आ गया यहाँ पर? देखो, दिन में मनुष्य के लिए जंगल है, रात में भूत प्रेत के लिए है, यहाँ क्यों आ गया? रात में उनको नहीं चलना चाहिए। श्यामदास ने कहा, रात हो या दिन हो, जंगल पर सबका अधिकार होता है। अच्छा, एक बात ये बताओ, समय ने क्यों लगाया है? कौन पूछ? श्यामदास पूछते भूत से, समय ने क्यों लगाया है? विवाह का गीत क्यों हो रहा है? तो उस भूत ने कहा, देखो तुम साधु, इसलिए हम बता देते हैं तुमको। कल रात में मेरी बेटी की शादी है, इसीलिए यह सजावट हुई है और विवाह का गीत हो रहा है। श्यामदास ने पूछा, अरे भूत को बेटी होता है? कहाँ भूत को बेटी होता है? भूत जोनी है, हमको बेटी है, कल रात में शादी होगी उसकी। तो श्यामदास ने पूछा, किसके साथ शादी होगी? भूत कहाँ से लाओगे? तो उस भूत ने कहा, इस जंगल है, जंगल के फलाने छोर में एक बस्ती है, वहाँ एक अमीर आदमी है, सेठ जी हुए हैं, उनका एक बेटा शराब पिया है, इतना शराब पिया उसे अतली जल गई है और भी गंदा काम किया है। कल शाम में उसका शरीर छूटेगा, शराब पीने के पाप से वह जीव आएगा भूत जोनी में, उसको पकड़ के लाएंगे, अपनी बेटी के साथ शादी करा देंगे। ओ ऐसी बात है? हाँ ऐसी बात है, ऐसा मैं चलता हूँ। ठीक है, ठीक जाओ। श्यामदास वहाँ से चले, जहाँ जाना था उधर नहीं गए। जिधर भूत ने कहा था
उधर सेठ का घर है, उधर चले। उस गांव में पहुंचे, संस्कृत के घर पर पहुंच गए। बूढ़े व्यक्ति दरवाजे पर थे, पूछते हैं यही उनका घर है? सेठ जी का नाम बोले, कहा हाँ मैं ही हूँ। क्या बात है, आपका बेटा बीमार है? हाँ बाबा, शराब बहुत पिया है, बहुत समझा लेकिन माना नहीं, अतरी जो उसकी जल गई है, दवाई काम नहीं करता है। अच्छा हम उसके पास जाएंगे देखने के लिए। अच्छा चलिए ना। तो ले गए। श्यामदास पूछते हैं लड़के से, चौकी में लेटा हुआ था, अब वक्तव्य था, तो शराब बहुत पिया है जी? तो हाँ बाबा पिए हैं। नहीं बचोगे? हाँ बाबा मालूम है, अब हम नहीं बचेंगे, दवाई काम नहीं करती है। अच्छा कोई बात, घबराओ नहीं, हम तुमको एक बात बताएंगे। उनके पिताजी से बोले जरा हट जाए यहाँ से, तो हम इसको कुछ बताएंगे। उनके पिताजी हट गए। तो श्यामदास ने उसे धीरे से कहा, देखो यह मत तुम जपो, लेटे लेटे जपो। बता दिए का जपते हो? तो सिर हिलाए, हाँ जपते हैं। जपते रहो, हम आज दिन भर यहीं पर रहेंगे। जपते हो? कहा हाँ जपते हैं। इस तरह क्या जपते हैं? शाम 10 बजे के स्नान किए, ध्यान किए, भोजन किए, विश्राम किए। जब संध्या का समय हुआ तब श्याम 10 फिर लड़के के पास गए। पूछते हैं जपते हो जी? तो कुछ नहीं बोला। फिर पूछते जपते हो जी? तो कुछ नहीं बोला, मतलब वो भूल गया तो कुछ नहीं बोला। ओ या भूल गया बेचारा। क्या सुनो, यह मंत्र तुमको बताया, इसको जपो। हम यहीं बैठे हैं, तुम्हारे पास बैठे हैं, जपो। जपने लगे मन ही मन। श्यामदास फिर पूछते हैं जपते हो? इशारा से सिर हिलाए, हाँ जपते हैं। श्यामदास बैठे हैं बगल में, और जो समय बताया कि इतना बज कितने मिनट में उसका शरीर छूटेगा और जीव भूत जो आएगा, जब उतना बजा और लड़का राम नाम सत्य कर दिया। परिवार के लोग रोने लग गए। श्यामदास वहाँ चल दिए। फिर लौटे जंगल की ओर, जहाँ रात में गए थे वहाँ पहुँचे तो देखते क्या है, शमयाना उजड़ गया है, बॉल बस बुझा दिया गया है। एक छोटा सा बॉल बन रहा है, और जो भूत पहले बात किया था कुर्सी बैठ करके, कुर्सी पर बैठा हुआ रो रहा है। श्यामदास से पूछा, समझा क्यों जाल दिया? विवाह का गीत क्यों नहीं हो रहा है? क्यों रोते हो? तो उस भूत ने कहा, मैं बड़ा मूर्ख निकला, तुमको सब बात बता दिया। उसके घर पर गया, क्या मतलब बता दो उस लड़के को, जपने लग गया हुआ, मरा तो जरूर, लेकिन जीवात्मा भूत जोनी में आया, तो मेरी बेटी कुमारी रह गई। अब देखिए मतलब कितना प्रभाव है। थोड़ा सा जपा तो भूत जोनी जीवात्मा नहीं गया। इसलिए भगवान श्री राम ने सब सभी के माध्यम से कहा, गुरु जो मंत्र बता दे उस मंत्र को स्वस्थ जपो, तुम्हारा यह प्रलोक दोनों बनेगा, तो शुद्धि हो जाएगी, स्पर्श प्राप्त हो जाएगी। तो एक नाम का जप करने से विशेष अनुभूति हो जाती है। इस अनुभूति क्या हो जाती है? एक उच्च कोट के महापुरुष हो गए गोरखनाथ जी महाराज। एवं समाज महाराज के शिष्य थे गोरखनाथ जी महाराज। इन्होंने कहा है अपने एक सत्संग योग दूसरे भाग में, इन्होंने कहा है कि 621 जाप अनहद उपजय आपे आप। मतलब क्या हो गया? 24 घंटे में 21,000 श्वास चलता है। अगर कोई व्यक्ति प्रत्येक श्वास में जप कर ले, एक श्वास में न छूटने पावे, विशेष अनुभूति में क्या प्राप्त हो जाएगी? अनहद उपजय आपे आप। मतलब क्या हो गया? केवल जप करने से आनंद की प्राप्ति होती है। वैसे थोड़ा जप करते हैं, छोड़ देते हैं, मानस ध्यान करते हैं,
छोड़ देते हैं, दूसरे करने लगते हैं। अगर सफलता मिल गई, बिंदु का उदय हो गया, उस बिंदु में नाद बोले वह अननाद है। इतना करना तब अननाद की प्राप्ति, थोड़ा थोड़ा की तब। गुरुनाथ का कहना केवल का कोई का जप ही करे, लगातार जपे, एक सौ छूट नहीं पावे, यह विशेष अनुभूति हो जाएगी उसको, आपे आपे आप। तो जप करने से यह हो जाता है। तो हम लोगों को जैसा अपने जप करना चाहिए, जप करने से तपस्या प्राप्त होती है और उनसे मानस ठीक हो जाता है। क्यों? जब ताकत है रूप को सामने ले आना, मानस जप करने से मानस भी हो जाता है। देख रूप नाम अधीना, रूप नाम के अधीन में है, ये हो गए स्थूल उपासना। तो इतने में लगे रहेंगे तो जीव का परम कल्याण नहीं। तब परम कल्याण से आगे भगवान राम ने क्या कहा सब्जी के माध्यम से? छठ दम शील विरति बहु कर्मा तथा सज्जन धर्मा सातम सम मोहि मैं जग देखा मोते सत अधिक लेखा। छठ दमशील मतलब दमशीलता प्राप्त कीजिए। एक नाम का उपासना है। अब सूक्ष्मोपासना में दमशीलता प्राप्त करने के लिए कहा, मतलब क्या हो गया? हमारी इंद्रिया विषय में नहीं जाए, यही दमशीलता है। या कैसे होगा? हमारे इंद्रिया विषय में नहीं जाए। ये जो हम लोग दो आँखें हैं, दोनों आँखों से दृष्टि धार निकल रही है, समान रेखा निकल रही है, समान रेखा निकल रही है। अगर कोई एक करके सटा लेती है, उनकी इंद्रियां विषय में नहीं जाती है। अब ये करने के लिए सटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने से होगा, गुरु के पास जाना होगा। वे बताएंगे अंधकार यहाँ देखिए, ऐसे देखिए, इतना समय लगा करके देखिए, ट्रक लगा के देखिए। अगर समय नहीं लगा पाएंगे, सफलता नहीं मिलेगी, तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। कितना समय लगाना पड़ेगा? कबीर साहब छूट के महापुरुष हो गए, इन्होंने कहा समय के लिए कितना समय लगाना पड़ता है इस काम में? 8 पहर सन्मुख लड़ाई सोई बांधे बाना हो, जिस सला भाव सागर सुसुरा मर्दन हो। 8 पर सामने देखिए, एक से देख अंधकार में, जहाँ देखने बताया गया है, तो देखते देखते सर अपने आप टकरा के एक हो जाती है। जब एक हो जाती है, बिंदु की प्राप्ति होती है, सलाह प्राप्त हो जाती है। अगर इतने में लगे रह गए, परम कल्याण है। परम कल्याण के आगे क्या कहा भगवान राम ने समास के माध्यम से? सातम सम मोहि मैं जग देखा, सार ससा ब्रह्ममय, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। यह कैसे होगा? अभी द्वैतता है, हम मनुष्य हैं वह पशु है, हम पुरुष हैं वह स्त्री है, आदि आदि द्वैत भाव है। नहीं, सब एक ही ब्रह्मदर्शी। यह कैसे होता है? इसके लिए शब्द साधना, एक शब्द की खोज। किस शब्द की खोज? साधो, शब्द साधना कीजिए। इस से प्रकट भाई ये सब सोई शब्द कहा लीजिए। क्यों साहब ने कहा जिस संसार सभी बनी है उसको पकड़िए। अगर पकड़ में आ जाएगी तो सारा संसार ब्रह्म में दिखने आने लगेगा, आप जैसे खुल जाएगी। अब उस सबको पकड़ने के लिए क्या करना होगा? तीनों मन लगाए के सुन आनंद टंकोर, नानक सु समाधि में नहीं सांझ नींद हो। आंख बंद, मुंह बंद और कान लगा के उस शब्द की खोज करनी पड़ती है। समय लगाना पड़ता है, इसमें समय लगाना होता है। जो समय लगा के इसकी खोज करते हैं, खोज करते करते अगर शब्द की पकड़ हो जाती है, जिस शब्द पकड़ होती है उसी से जीव की आंख से खुल जाती है। लेकिन इसमें सफलता किनको मिलेगी? भगवान राम ने कहा सातम सम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा। श्रद्धा ऐसी हो,
हम अवतारी महापुरुष से भी संत का दर्जा बेसी। अयोध्या में कोटि के महापुरुष हो गए संत पलटू साहब, इन्होंने कहा है पूज्य होत मेरे जगत में पलटू साहब का कहना है कि पहले सबसे पूजा किन की होनी चाहिए, सबसे पहले पूजा किन की होनी चाहिए। बड़ा होते पूजिए संतन क्या विचार, संतन क्या विचार ज्ञान का दीपक लिन्हा। बस रकम कर दीजिए, बस कम कीजिए। देवता देश की नजर में सबको चिन्हा, पूरे कम कर दिए काहे के लिए। आवाज नहीं है ना। देवता तेज नजर में सबको चिन्हा, खंडन क्या खोज कर तीन निकारा। तीन मत वैसे दो ही का न्यारा। पलटू प्रथमे संत जन दूजे है करतार, पढ़ते ही पूछिए संतन क्या विचार। पलटू साहब का कहना है सबसे अधिक पूज्य हैं संत। एक गोष्ठी हुई, उसमें विचार हुआ 30 करोड़ देवी देवता हैं, पहले पूजा किनकी होनी चाहिए। विचार करके विचार में आया कि 3 की पूजा होनी चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 की पूजा होनी चाहिए। बात तय हो गई। फिर सब लोग बैठे, 3 पहले पूजा किनकी होनी चाहिए। विचार करते हुए विचार में आया ब्रह्मा और विष्णु की पूजा होनी चाहिए। एक को छांट दिए, भगवान शिव विष्णु, भगवान विष्णु और शिव की पूजा होनी चाहिए, ब्रह्मा जी को छांट दिए। फिर बैठक हुई, 2 हो गए, भगवान विष्णु और भगवान शिव। 2 पहले पूजा किनकी होनी चाहिए। विचार करते विचार में आया भगवान विष्णु की पूजा होनी चाहिए। बात तय हो गई, भगवान विष्णु की पूजा होनी चाहिए। फिर बैठक हुई, उस बैठक में यह निर्णय लिया गया हरि है गुण के बीच। हरि में भगवान विष्णु गुण के अंदर है, त्रिगुण के अंदर में है। शांत है गुण ते न्यारा, शांत त्रैगुण से परे हैं, तो पहले संत की पूजा होनी चाहिए। तो संत का दर्जा सबसे विशेष बताया गया है। दूसरे शब्दों में पलटू साहब ने कहा सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीसरे सप्तार्थ में प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु में सकल संसार है। अरे हारे पलटू सबके संत कुट सरदार है। यह सप्ताह संत का दर्जा सबसे विशेष है। इस सप्ताह के साथ जो सब साधना करते हैं उन्हें सफलता मिलती है। तो भगवान श्री राम ने मास्टर के माध्यम से असुर भक्ति में संतों का संग करने के लिए कहा, कथा प्रसंग सुनने के लिए कहा, गुरु की सेवा करने के लिए कहा, इस भगवान की बात करने के लिए कहा, एक नाम का जप करने के लिए कहा, एक रुपये ध्यान करने के लिए कहा, दिशो करने के लिए कहा, और अंत में सब साधना करने के लिए कहा। जो भगवान की बात को मान कर इस कामों को करते हैं, तो करते करते गुरु की परमात्मा की दया से संसार से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, उनका परम कल्याण हो जाता है। अभी हम लोगों ने पाठ में सुना तो जोग पावगति हरि पर लीन वही तय नहीं, फिर सब जिस पद में लीन हो गई सदा आना नहीं होता है। अगर यह अवस्था प्राप्त करना है कि संसार में हम नहीं आवे, भगवान की बातों को मान करके सत्संग करें, कथा प्रसंग सुने, एक नाम का जप करें, गुरु की सेवा करें, दिशो करें, सब साधना करें, तो यह काम होगा। देखिए यह जो कल सत्संग हुआ, आज सत्संग हुआ, यह है ज्ञान चक्र। पहले के राजा महाराजा लोग अश्वमेध जग, वाजपेयी जग क्या का जग करती थी। उसका संस्कार पड़ता था स्वर्ग में जाने का। जो कल और सत्संग में है ज्ञान यज्ञ, इसका संस्कार पड़ता है मोक्ष में जाने का। तो ज्ञान यज्ञ जग से विशेष बताया गया है।
या ज्ञान जग है, इसमें जो सहयोग प्रदान करती है का यह लोग परलोक दोनों बनता है। जैसे हम लोग अभी सत्संग कर रहे हैं, ऐसी जन्मे जरा सत्संग करवा रही थी, लाखों की भीड़ थी। मुख्य वक्ता थे सुखदेव मुनि, सामने बैठे थे राजा जनक जन्मे जय। उनको लक्ष्य करते हुए कहा था सुखदेव मुनि ने, ती सौभाग्या मनुष्य कृतार्थ नृप निश्चय सुमिरंति सुमरारयंति हरिनाम कलिजुगी। ही राजन, इस सत्संग करवाती है, उन्हीं का जीवन कृतार्थ स्वरूप है, वही भाग्यशाली है। तो कल और सत्संग में जो कुछ सहयोग प्रदान किए हैं, तन से मन से धन से वचन से ही बहुत पुण्य का संचय किए हैं। फिर भी मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ सबों का आत्मिक विकास हो, भौतिक उन्नति हो, आगे सत्संग संपन्न हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की